ओके, सो आज से हम लोग जो है GNS3 पे भी काम करेंगे। आई एम श्योर आप लोगों के पास का सभी ने GNS3 पे जो मैंने प्रोसेस बताया था वो इम्प्लीमेंट कर लिया होगा। अगर नहीं करा तो कर लीजिएगा, राइट? क्योंकि इसके अंदर जो आपके कुछ प्रैक्टिकल्स हैं वो आपके इसी के अंदर ही करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये भी बता दूं कि आप GNS3 को अपने रियल नेटवर्क के साथ में, अपने रियल कंप्यूटर के साथ में जो है बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप इस पे इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। आपके जो आगे प्रैक्टिकल नेट वगैरह होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो आप बहुत आसानी से इसके ऊपर जो है लैब्स बनाकर, अपना नेटवर्क बनाकर, यहाँ पर आपके रियल नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करके भी आप लोग जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है जो काफी सारे ISPs स्पेशली जो है वो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली उनके कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके लिए ये लोग क्या करते रहते हैं, टेस्टिंग करते रहते हैं। ठीक है जी, तो इसको जरूर आप लोग करिएगा इंस्टॉल। तो अभी हम यहाँ पे जो है 4 राउटर लेंगे। ठीक है, ये मैंने 4 राउटर्स ले लिए। अब यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा सबनेटिंग कॉन्सेप्ट, जो अब तक हमने सबनेटिंग पढ़ी जरूर थी, सुपर आपका समराइजेशन पढ़ी जरूर थी, लेकिन उसको अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं करा। तो आज जो है हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इस पूरे नेटवर्क के अंदर। तो ये हमारे पास 4 राउटर्स हमने ले लिए, राइट? इसके अंदर हम OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे। लेट मी कनेक्ट फर्स्ट, इनको कनेक्ट कर लेते हैं सो दैट ओके। सो अभी यहाँ पे जो है देख सकते हैं यहाँ पे रेड आपके पास में यहाँ पे जो है लाइट्स दिखाई दे रही हैं, है ना? ये रेड का मतलब क्या है? यहाँ पे यानी कि ये जो डिवाइस है इस वक्त पावर ऑफ है। जो बिल्कुल रियल का, अगर अगर आपके पास में रियल राउटर है तो अगर रियल राउटर के अंदर भी केबल्स लगाओगे तो क्या आपकी ग्रीन लाइट या लाइट्स ब्लिंक होना स्टार्ट होती है? क्या नहीं होती, है ना? कब होती है वो आपकी स्टार्ट? जब आप जो है वहां पर इस्तेमाल करते हो पावर का। तो यहां पे यू कैन सी ये जो आपका ये जो एरो दिख रहा है ग्रीन कलर का प्ले बटन टाइप का, तो ये बेसिकली आपका, अगर आपको सभी डिवाइसेस को एक साथ पावर ऑन करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वन बाय वन करना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक, जिनकी मेमोरी रैम जो है कम है, तो आप जो है वन बाय वन करके करेंगे तो आपका रैम का कंजम्पशन थोड़ा स्लोली आपका जो है हो जाएगा। लेकिन अगर रैम अच्छी है, 8 GB है, 12 GB है, 16 GB है, तो अब आप डायरेक्टली ऑल डिवाइसेस को भी एक साथ में पावर ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंगल को करना है, राइट क्लिक करें और फिर यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करें, तो ये आपका यहाँ पे डिवाइस पावर ऑन हो गया। तो यू कैन सी जैसे ये पावर ऑन हुआ तो आपके जो केबल्स कनेक्टेड है उनके पोर्ट्स के ऊपर में आपके ग्रीन लाइट ब्लिंक करने लग जाती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि ये जो लाइट है, ये जो आपका पोर्ट है वो आपके कॉन्फ़िगर हो गए। जैसे कि हमारा पैकेट ट्रेसर के अंदर क्या है कि वो पूरा एक वर्चुअल इन्वायरमेंट रेडी किया हुआ है, तो वहां पे जैसे हमारे पास IP एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो आपका चालू हो जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर आपके रियल डिवाइस का कॉन्सेप्ट लिया गया है। सो इसीलिए यहाँ पे जो है आप लोगों को थोड़ा सा अगर किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आपको इसके जैसे रियल डिवाइस के अंदर जाकर ही आप जो है उसको चेक कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी अंदर जाकर ही आप चीजों को चेक कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं सभी को एक साथ जो है यहाँ पे डिवाइसेस को पावर ऑन कर देता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे पावर ऑन हो चुके हैं, राइट? अब जो है यहाँ पे मुझे इसका पोर्ट्स नहीं दिख रहे, तो पोर्ट दिखाने के लिए ये जो ABC लिखा हुआ है और एक कनेक्टर बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एक बार, तो यू कैन सी मेरे पास सारे पोर्ट जो है विजिबल हो गए। अब पैकेट ट्रेसर में क्या है कि पोर्ट हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, बट यहाँ पर क्या है आपके हिसाब से जहां पर भी आपको सेट करना है आप अपने हिसाब से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ये क्या और बेनिफिट है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, OSPF का इस्तेमाल करेंगे। तो राउटर नंबर 1 और 2 के बीच में हम लोग एक नेटवर्क बनाएंगे 192.11.0/24 का। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं क्लासफुल भी इस्तेमाल करूंगा, क्लास लेस भी इस्तेमाल करूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे यू कैन सी आप आसानी से इसको डुप्लीकेट करके जो है आप यहाँ पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 30 का नेटवर्क। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको अपन 20 का नेटवर्क कर देते हैं, तो आसानी रहेगी 10, 20, 30 ऐसा करके।
ठीक है, इसको डुप्लीकेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रहेगा 40 का नेटवर्क, और यहाँ पे हमारे पास रहेगा 50 का नेटवर्क जो कि हम क्लासलेस के तौर पे यूज करेंगे। यहां पर हमारे पास रहेगा 60 का नेटवर्क, और यहां पर रहेगा हमारे पास 70 का नेटवर्क, और यहां पर हमारे पास एक और नेटवर्क रहेगा विच इज 10 का नेटवर्क, राइट। तो ये हम यहाँ पे 10 का नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे डॉट नहीं लगा तो डॉट लगा देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ नेटवर्क्स रहेंगे, और यहाँ पे क्लासलेस हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्लासलेस में यहाँ पे जो राउटर नंबर 3 एंड राउटर नंबर 2 एंड राउटर नंबर 2 सॉरी 1 एंड 2, इन सभी के पास में ये जो 10 का नेटवर्क है राउटर नंबर 1 के पास, ये आपका यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करेंगे। ये जो 30 का नेटवर्क है, ये मान के चलेंगे कि राउटर नंबर 2 के पास में एक लोकल एरिया नेटवर्क है जहां पे 30 का नेटवर्क चल रहा है, और यहां पे राउटर नंबर 3 के पास में आपके 4 लोकल एरिया नेटवर्क चल रहे हैं। तो चारों को हम यहां पे सबनेट करके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बट एट द सेम टाइम यहां पर मैं क्या करूंगा, अब यहां पे कोई स्विचेस या कंप्यूटर्स कनेक्ट नहीं करूंगा। अगर मैं कंप्यूटर और स्विचेस कनेक्ट करूंगा तो यहां पे बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो है फिजिकल नेटवर्क के हिसाब से रेडी हो जाएगा, नो डाउट ऑन दैट पार्ट। लेकिन बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आपको जो है कोई भी नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे जो फिजिकल इक्विपमेंट है वो आपको चाहिए ही चाहिए। आपको वर्चुअल टेक्नोलॉजीज, क्योंकि आगे जो वर्ल्ड आते जा रहा है, आगे जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो सारी वर्चुअलाइजेशन पे आ रही हैं। सो वर्चुअलाइजेशन को इस्तेमाल करना वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क मान के चलेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप बैक क्रिएट करेंगे, वर्चुअल पोर्ट क्रिएट करेंगे, लूप बैक 0, ठीक है। ये 0 पोर्ट जो है वो आपका एक लूप बैक है, लेकिन ये हम मान के चलेंगे कि ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क 1 है, ठीक है। तो यहां पे मैं आईपी एड्रेस इस्तेमाल करूंगा 50.0/30 सबनेटिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। दूसरा जो लोकल एरिया नेटवर्क रहेगा वहां पर आपके पास में पोर्ट नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यहां पर हमारे पास जो है /30 की सबनेटिंग कर रहे हैं, यानी कि ब्लॉक साइज आपका 4 का होगा, तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका लोकल एरिया नेटवर्क 3, तो इसका पोर्ट नंबर 2 कर देते हैं, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8, क्योंकि /30 का है तो ब्लॉक साइज 4 का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास 12, और यहाँ पे हम जो पोर्ट नंबर 3 का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये हम पूरे के नेटवर्क के अंदर क्या करेंगे, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ओएसपीएफ के अंदर ये जो 10 का नेटवर्क है प्लस 70 का नेटवर्क है, यहां पर हम ओएसपीएफ एरिया यहां पे 1 कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है, तो हम भी इसको काय में कॉन्फ़िगर करेंगे, लूप बैक 0 में कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, लूप बैक 0 में। और ये जो 30 का नेटवर्क है ये भी आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसको भी हम लोकल लूप बैक 0 के अंदर क्रिएट करेंगे, जो कि राउटर नंबर 2 पे होगा। तो ये आपका 10 का नेटवर्क प्लस ये 70 का नेटवर्क, तो ये आपका एरिया 1 में आएगा, ठीक है। और यहां पर राउटर नंबर 1, 2 एंड 3 के बीच में हम लोग जो है ओएसपीएफ एरिया 0 कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में हम जो है यहाँ पे इस तरफ में एरिया 2 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यहां पर यानी कि राउटर नंबर 4 जो है, ये जो आपका 50 का नेटवर्क है ये भी आपका एरिया 2 में आएगा, और 60 का नेटवर्क है वो भी आपका एरिया 2 में आएगा, ठीक है। यानी कि राउटर नंबर 4 एक ऐसा राउटर है जिसके ऊपर में आपके 2 नॉर्मल एरिया आपके कॉन्फ़िगर होंगे सेम राउटर पे, एरिया 1 एंड एरिया 2। तो लेट्स स्टार्ट विद द राउटर नंबर 1, इनको 1 बाय 1 करके ओपन कर लेते हैं। आप डबल क्लिक करेंगे तो भी आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और आपको वैसे करना है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पर आपके पास में कंसोल है, ठीक है। तो आप इसके जरिए भी जो है इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ये एक वाला कंसोल। तो ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी आपका राउटर 3 जो है वो आपका ओपन हो गया। राउटर नंबर 2 2 बार हो गया, तो इसको एक बार बंद कर देते हैं। तो राउटर नंबर 4 पे चलते हैं और इसका भी कंसोल ओपन कर लेते हैं। तो नाउ यू कैन सी आपके पास राउटर नंबर 1, राउटर नंबर 2, राउटर नंबर 3, राउटर नंबर 4। तो ये यू कैन सी यहाँ पे ये सोलर विंड की तरफ से पुटी सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं रियल नेटवर्क्स के अंदर।
तो इसमें आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं कि आप रियल में देखो, यहाँ पे आपके पास बिल्कुल रियल एनवायरनमेंट दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस राउटर को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं सो दैट की सारी चीजें विजिबल रहे। ओके, सो राउटर नंबर 1 से हम लोग कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पुट्टी के अंदर आपका जो GNS3 है, यहाँ पर ये क्या करता है, डायरेक्टली आपको प्रिविलेज मोड पे ही लेकर जाता है ना। तो प्रिविलेज मोड से आगे हम लोग इसमें आगे कॉन्फ़िगर करेंगे। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस F0/1, IP एड्रेस 192.168.70.1, 70.1, 255.255.255.0, नो शटडाउन। ठीक है, भले ही यहाँ पे ग्रीन दिख रहा था बट आपको एक्चुअल में जो रियल डिवाइसेस होते हैं वहां पर आपको बिल्कुल वैसा नहीं है। देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे नो शटडाउन कमांड चलाया तो यू कैन सी आपके पास नोटिफिकेशंस आए, है ना। ये नोटिफिकेशंस के भी टाइप्स होते हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से आपका जो सेकंड इंटरफेस है, इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस 192.168.20.1, 255.255.255.0, नो शटडाउन। अब वर्चुअल हमने ये जो लूप बैक है वो आपका क्या है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है। तो उसके लिए हम सेम कमांड चलाते हैं, इंटरफेस, या तो आप यहाँ पे कंप्लीट लूप बैक कर लो और उसके बाद यहाँ पे पोर्ट नंबर डिफाइन कर दो, ठीक है। या फिर आपको जो है, ये देखो मैंने यहाँ पे पहले एक तरीका यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, शॉर्ट का इसका आगे आपको बताता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे लिख के आ गया, लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस लूपबैक 0 चेंज स्टेट हो, यानी कि ये पोर्ट आपका क्रिएट हो गई, एक वर्चुअल पोर्ट है, फिजिकल पोर्ट कहीं पे भी नहीं दिख रहा, लेकिन ये वर्चुअल पोर्ट है, ये आपका क्रिएट हो गया। इसको क्या हमने आईपी एड्रेस देना है, जो हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क को देना चाहते हैं वही आईपी एड्रेस हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देंगे, विच इज 10.1 255.255.255.0, सॉरी 0। और इसको नो शटडाउन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वर्चुअल जितने भी पोर्ट्स हैं वो आपके फिजिकल पोर्ट के ऊपर ही रिलाई करते हैं। तो आपके फिजिकल पोर्ट अप है तो आपका वर्चुअल पोर्ट भी अप है, अगर आपके फिजिकल पोर्ट डाउन है तो आपका वर्चुअल, आपके फिजिकल पोर्ट डाउन है तो आपका वर्चुअल पोर्ट भी डाउन रहेगा। तो ये हमने राउटर नंबर 1 के ऊपर में आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर दिए। लेट्स मूव ऑन टू राउटर नंबर 2। तो राउटर नंबर 2 पे भी चलते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस F0/0, इसमें हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है 20.2 255.255.255.0, नो शटडाउन कर देते हैं। इंटरफेस F0/1, आईपी एड्रेस 192.168.40.1, 255.255.255.0, नो शटडाउन। और इसके बाद हमारे पास लूप बैक है। तो लूप बैक को अब हम यहाँ पे कंप्लीट लूप बैक ना लिखकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, LO0, ठीक है। इस तरह से भी LO यानी कि लूप बैक, और 0 जो है वो आपका यहाँ पे पोर्ट नंबर हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने एंटर कर दिया, यू कैन सी सेम आपका लिख के आया, लूप बैक 0 हैज क्रिएटेड, है ना। और उसका स्टेटस जो आप हो चुका है, इसको आईपी एड्रेस हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं, which is 30.1 255.255.255.0, नो शटडाउन। तो ये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। राउटर नंबर 3 पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबनेटिंग किए हुए नेटवर्क्स हैं, तो उनको भी हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस, पहले तो फिजिकल पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, आईपी एड्रेस 192.168.40.2 255.255.255.0, no shutdown. Interface F0/0, IP address 192.168.60.2 255.255.255.0, नो शटडाउन। अब वर्चुअल इंटरफेस को क्रिएट करेंगे लूप बैक 0, जो कि आपका लोकल एरिया नेटवर्क 1 के चल रहे हैं। तो यहां पर आपका जो सबनेटिंग इस्तेमाल हो रहा था 50.1 255.255.255.252, क्योंकि /30 है तो 252 आएगा, ये आपका वर्चुअल इंटरफेस हो गया। इंटरफेस लूप बैक 1 क्रिएट करेंगे, आईपी एड्रेस, तो यहां पर क्या आएगा आपका 50.192.168.50.5 है ना, 255 क्या आएगा, इसका भी सबनेट मास्क 252 आएगा, है ना। अगर यहाँ पे आप जो है 0 करके एंटर करोगे तो यू कैन सी यहाँ पे क्या लिख के आ गया आपका, ओवरलैपिंग विद लूप बैक 0,
है ना, क्योंकि ये आपने क्लासफुल की तरह से डिफाइन करते हो। और ये ऑलरेडी ये जो आपका 50.0 है वो किसका नेटवर्क है, ये पहले वाले का नेटवर्क है। तो इसीलिए जो है आपको ध्यान रखना है कि कभी इस तरह का मैसेज आए तो यानी कि वो आपका गलत नहीं है, आप किसी मिस उसके अंदर कॉन्फ़िगर कर रहे हो, इसका ये मतलब है। इंटरफेस लूप बैक 2 को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आईपी एड्रेस, तो अभी हमारा आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या है 192.168.50.9 255.255.255.252 सॉरी 252। और इंटरफेस लूप बैक 3 चौथा हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 50.13 255.255.255.252। तो ये हमने यहाँ पे भी सारे आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर दिए। अब राउटर नंबर 4 पे चलते हैं और इसके दोनों इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस F0/1 आईपी एड्रेस 192.160.70.2 255.255.255.0। और क्योंकि ये का एक फिजिकल इंटरफेस है तो इसको नो शट डाउन करना पड़ेगा। लूप बैक, अब यहाँ सॉरी नॉट लूप बैक, यहाँ पे कोई लूप बैक नहीं है हमारे पास, F0/0 लेके चल रहे हैं। तो आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है 60.1 255.255.255.0 नो शट डाउन। तो ये आईपी एड्रेसेस हमने सभी पे कॉन्फ़िगर कर दिए। अब हम राउटर नंबर 1 से ओएसपीएफ को कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास कॉन्फ़िगर करने के लिए आईपी राउटिंग कमांड टू एनेबल डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटर ओएसपीएफ एएस नंबर 1। तो यहां पे हम क्या करते हैं, राउटर आईडी अब डिफाइन किया, आपका जो 3 प्रोसेस थे, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, पहले राउटर नंबर 1 के ऊपर में राउटर आईडी कमांड के जरिए कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा, सो दैट कि आपको पता चले कि अब आपके पास फिजिकल पोर्ट्स भी अवेलेबल है प्लस आपके पास एक वर्चुअल पोर्ट है। तो आपका कौन राउटर आईडी कौन सा डिफाइन होना चाहिए, ये जो वर्चुअल आईपी एड्रेस है, वर्चुअल पोर्ट का जो आईपी एड्रेस है वही आपका राउटर आईडी कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे OSPF 1 तो राउटर आईडी को हम छोड़ देते हैं, सीधा नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं। तो नेटवर्क कौन सा है, एक तो आपका 10.0 0.0.0.255 और ये आपका कौन से एरिया में है, एरिया 1 के अंदर है। दूसरा आपके पास नेटवर्क है विच इज 70.0 0.0.0.255 और एरिया जो है इसका भी 1 है। तीसरा एक और नेटवर्क है इसके पास में विच इज 20.0 0.0.0.255 और एरिया क्या है उसका, एरिया 0 है। ठीक है, तो ये जो 20 का नेटवर्क है तो ये हम एरिया 0 में डाल रहे हैं, तो ये हमने राउटर नंबर 1 के ऊपर में ओएसपीएफ को कॉन्फ़िगर कर दिया। नाउ अब राउटर नंबर 2 पे चलते हैं और राउटर नंबर 2 पे जाके सीधा कमांड चलाते हैं, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी। देखो यहाँ पे अलग अलग भी हो तो भी आपकी नेबरशिप बन जाती है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। राउटर नंबर 1 पे हमने 1 डाली, यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं। अब यहाँ पे मैं राउटर आईडी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 2.2.2.2 और इसको एंटर कर देते हैं। नेटवर्क हमारे पास कौन कौन से हैं, तो नेटवर्क हमारे पास यहाँ पर है एक तो 20.0 0.0.0.255 और एरिया जो है वो आपका 0 के अंदर है। सेकंड जो आपके पास में यहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल है विच इज 192.168.30.0 0.0.0.255 और ये भी आपका एरिया 0 के अंदर है। तीसरा नेटवर्क हमारे पास है यहाँ पे 40.0 0.0.0.255 और एरिया जो है इसका भी 0 ही डिफाइंड है। अब राउटर नंबर 3 पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से कॉन्फ़िगर करना है बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपके पास में सबनेटिंग भी इस्तेमाल हो रही है। तो हम यहाँ पे चलते हैं राउटर और OSPF। अब प्रोसेस आईडी वापस मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ और यहाँ पर फिर मैं क्या करता हूँ, राउटर आईडी कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा, सो दैट कि हमें ये भी पता चले कि अगर मल्टीपल लूप बैक आपके पास अवेलेबल है, वर्चुअल पोर्ट्स अवेलेबल हैं, तो हाईएस्ट आईपी एड्रेस जो आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया क्या वही आपका राउटर आईडी बनता है कि कोई दूसरा बनता है। तो टू चेक दैट हम लोग यहाँ पे राउटर आईडी कमांड के जरिए कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, तो सीधा हम जो है यहाँ पे राउटर OSPF प्रोसेस आईडी 1, ठीक है, और सॉरी इसके अंदर ऑलरेडी हम लोग कॉन्फ़िगर कर चुके थे, अंदर आ गए थे। तो यहाँ पे सीधा नेटवर्क एडवर्टाइज करना है। तो नेटवर्क हमारे पास कौन कौन से, पहले तो क्लासफुल एडवर्टाइज कर लेते हैं 40.0 0.0.0.255 और एरिया जो है वो आपका 0 के अंदर है। सेकंड हमारे पास जो नेटवर्क है विच इज यू कैन सी यहाँ पे आपके पास नेबरशिप बन चुकी है, ठीक है, और दूसरा है आपके पास 60.0 0.0.0.255 और ये आपका कौन से एरिया में है,
एरिया 2 में बिलोंग करता है। अब हम सबनेटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे। जो सबनेट वाले हैं 50.0 0.0.0.3 ये होगा क्या? एरिया इसका 2 है ना। 3 क्यों डाला हमने यहाँ पे? क्योंकि सर वो 252 था ना। हाँ 252 था, है ना। सेकंड नेटवर्क क्या है आपका यहाँ पर? 50.4 4 कॉन्फ़िगर किया हुआ देख सकते हो वहां पे 0.0.0.3 और ये भी आपका एरिया 2 से बिलोंग करता है ना। ये आपके ऐसा नहीं कि वर्चुअल है तो सारे के सारे एक ही सीरीज के अंदर तो आप एक ही एरिया में डालो, आप इनको अलग अलग एरिया में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट अभी मैं आपको एक सिंगल एरिया के अंदर कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूँ, इसका कुछ रीजंस हैं जो मैं प्रैक्टिकल के अंदर दिखाना चाहता हूँ। ओके .0 और ये है आपका एरिया 2 के अंदर। अब चौथा हमारे पास है दैट इज 50.12 0.0.0.3 और ये भी आपका एरिया 2 के अंदर है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू राउटर नंबर 4। और राउटर नंबर 4 एक ऐसा राउटर हमने यहाँ पे क्रिएट करा है जिसके अंदर दो नॉर्मल एरिया डायरेक्टली एक ही राउटर के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कमांड चलाते हैं राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 और यहाँ पे हम राउटर ID कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो ये मैंने कर दी। नेटवर्क हमारे पास दो हैं यहाँ पे, तो एक है आपका 70.0.0.0.255 और ये आपका एरिया 1 से बिलोंग करता है। वहीं पे आपके पास एक और एरिया यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है विच इज 60.0.0.0.0.255 और ये आपका एरिया 2 से बिलोंग करता है, राइट। तो ये 1 वाले की आपकी नेबरशिप आ गई, दूसरे वाले की भी नेबरशिप आपकी आ गई। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे जो राउटर आईडी आपके पास फ्लैश हो रही है वो कौन सी है? जो लूप बैक की राउटर नंबर 3 के साथ में जो नेबरशिप एस्टेब्लिश हुई है तो आपकी 50.13 जो कि हमने सबसे हाईएस्ट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करा है वही इसने एज अ राउटर आईडी कॉन्फ़िगर कर लिया और सभी का जो स्टेटस है वो आपका फुल है। अब मैं आपको राउटर नंबर 1 पे लेके जाता हूं और राउटर नंबर 1 पे लेके जाने के बाद अब मैं यहाँ पे शो आईपी, सबसे पहले तो चलो राउटर नंबर 2 दिखा देता हूँ बिकॉज ये यहाँ पे कॉमन एरिया अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम कमांड चलाते हैं शो आईपी शो आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। शो आईपी प्रोटोकॉल करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में राउटर आईडी है, एरियाज हैं, मैक्सिमम कितने हैं, कौन कौन से नेटवर्क एडवर्टाइज हो रहे हैं वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। क्या आपका डिस्टेंस इस्तेमाल हो रहा है, एडी वैल्यू क्या इस्तेमाल हो रही है। तो इसके पास दो गेटवे हैं, दोनों तरफ में आपके दो हैं तो यहाँ पे दो दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे भी ABR नहीं दिख रहा है, लेकिन राउटर नंबर 1 पे अगर हम यही कमांड चलाएं शो आईपी प्रोटोकॉल, शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास OSPF कौन सा वो आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक राउटर आईडी कमांड के नीचे एक यहाँ पे लाइन लिख के आ गई, इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर, राइट। क्यों आया यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पर आपका राउटर नंबर 1 जो है वो आपका बैकबोन एरिया से भी कनेक्टेड है प्लस एक नॉर्मल एरिया के साथ में भी कनेक्टेड है, तो इसीलिए यहाँ पे ABR एरिया बॉर्डर राउटर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। कौन सा नेटवर्क किसके अंदर एडवर्टाइज है तो आप यहां से चेक कर सकते हैं यहाँ पे इसी के जरिए, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी तरह से राउटर नंबर 3 पे और राउटर नंबर 3 पे भी अगर जाके हम शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाएं तो ये भी आपका क्या है, यहाँ पे मल्टीपल एरिया के साथ में कनेक्टेड है। तो यहां पर भी लिख के आ रहा है इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर, ठीक है। अब चलते हैं राउटर नंबर 4 पे। राउटर नंबर 4 के भी ऊपर में आपके दो अलग अलग एरिया हैं कि सिंगल एरिया है? 4 पे सर अलग अलग दो एरिया है, दो एरिया है। शो आईपी 1 और प्रोटोकॉल 2 कमांड चलाते हैं तो यहाँ पे कहीं लिख के आया क्या एरिया बॉर्डर राउटर है ये? क्योंकि नहीं एरिया सर। 0 नहीं है इसलिए, है ना। यही मैं आपको दिखाना, इसीलिए मैंने आपको थ्योरेटिकल के अंदर भी बताया कि आप दो एरिया नॉर्मल डायरेक्टली कनेक्ट भी कर दोगे तो भी वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर यही आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको राउटर नंबर 1 के अंदर इसका जो राउटिंग टेबल है शो आईपी राउट करके चेक करते हैं। तो शो आईपी राउट करके देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी लोड बैलेंसिंग होती हुई दिख रही है क्या हमें? नहीं सर। कैसे पता चलेगा कि लोड बैलेंसिंग नहीं हो रही है? वो R2 और R4 सर F लिखा हुआ आता है ना शायद। नहीं नहीं, एफ नहीं लिख के आता। यहाँ पर किसी भी नेटवर्क के सामने दो एंट्रीज अवेलेबल नहीं है, हाँ ये भी पॉइंट है ना।
तो ये एक सबसे बड़ा इसका जो है फाइंड आउट करने का तरीका है। तो किसी भी एंट्री के सामने, किसी भी नेटवर्क के सामने मल्टीपल आपके पास एंट्रीज अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से यहां पर लोड बैलेंसिंग भी हमें नहीं दिख रही है। जबकि यहां पे लोड बैलेंसिंग किस किस नेटवर्क के लिए हो सकती थी? राउटर नंबर 1 से राउटर 2 और 3 के पास में कौन सा नेटवर्क है? 50 का नेटवर्क है। राउटर नंबर 1 से 4 के बाद 3 पे फिर वापस आपका 50 का नेटवर्क अवेलेबल है। तो लोड बैलेंसिंग हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? क्योंकि ये दोनों तरफ से आपका जो है सेंटर में आ रहा है। इधर से भी एक राउटर, 2 राउटर के बाद 50, इधर से भी एक राउटर, 2 राउटर के बाद 50 का नेटवर्क अवेलेबल है। बट स्टिल यहां पे कहीं पे भी लोड बैलेंसिंग नहीं हो रही है। रीजन क्या है? और देखो यहाँ पे जो 50 का नेटवर्क है, इसको जरा ध्यान से देखो। इसके सामने क्या आ रहा है आपका? ये आपका इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। 20 ये किसके जरिए आपका जो है रीचेबल है? 20.2, राइट? 20.2 की तरफ से रीचेबल है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, राउटर नंबर 2 पे जाके ये वाला जो लिंक है F0/0 वाला, उसको मैं डाउन कर देता हूं। लेट्स सी कि आपको 50 का नेटवर्क दिखता है कि नहीं दिखता है। उसके बाद में लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। क्या हो गया? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके हम चलते हैं इंटरफेस F0/0 में जाके इसको हम लोग शट डाउन कर देते हैं, राइट? ये आपका नेबरशिप ब्रेक हो गई, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे डाउन लिख के आ गया, नेबरशिप आपकी डाउन होगी किसके साथ में? 10.1 के साथ में। अब अगर राउटर नंबर 1 पे चलें, अब हम शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं, ठीक है। तो अभी आपका यह है कहां से दिखा रहा है? ये 20.2 की तरफ से दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक जो है इसका टाइम अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपको जो है कब तक दिखाएगा? जब तक इसका टाइम जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो व्हाट आई विल डू इज, हम यहाँ पे इसके टेबल को रीसेट करने के लिए कमांड चला सकते हैं क्लियर आईपी। चलो अब आ गई नेबरशिप डाउन की जो है आपका जो है टाइमर। यू कैन सी यहाँ पे टाइमर आपका 40 सेकंड्स कंप्लीट हो गए, तो इसका एक्सपायर हो गया है ना। तो हमें ये कमांड चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो अब अगर हम यहाँ पे, सॉरी नॉट शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको? डायरेक्टली कनेक्टेड। बाकी नेटवर्क्स कहां गए? यानी कि 40 का नेटवर्क वो भी आपका वाया 2 आ रहा था, 50 का नेटवर्क वो भी वाया 2 आ रहे हैं, 60 का नेटवर्क वो भी वाया 2 आ रहा है। तो यहां से हमने कुछ डाउन किया क्या? नीचे साइड से, नीचे साइड से राउटर नंबर 4 की साइड से तो हमने कुछ भी नहीं किया, सारे पोर्ट्स अप हैं। बट स्टिल यू कैन सी आपका डेटा यहां से ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, ठीक है। नेबरशिप ब्रेक हो गई, आपकी मेन लिंक जो था वो डाउन हो गया, बट स्टिल ये जो दो डायरेक्ट कनेक्टेड नेबर्स हैं, जो नॉर्मल आपके एरियाज हैं, वो एक सिंगल राउटर पे कनेक्टेड है, बट स्टिल वो आपका डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं। क्लियर? जी सर। तो इसका क्या मतलब मतलब है? हाँ जी। मतलब लोड बैलेंसिंग यहाँ पर नहीं हो रही। लोड बैलेंसिंग छोड़ो, यहाँ पे तो आपका नेबरशिप भी नहीं बन रहा है, हाँ क्योंकि हाँ सर वो 0 के साथ कनेक्ट नहीं। है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, राउटर नंबर 4 और यहाँ पे राउटर नंबर 4 के दो पोर्ट आपके अलग अलग, एक एरिया 1 के साथ में, एक एरिया 2 के साथ में। दोनों क्या एरिया है आपके? नॉर्मल रेगुलर एरियाज हैं, इनमें कोई भी बैकबोन एरिया नहीं है। तो बैकबोन एरिया नहीं है तो आपका डेटा कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्लियर? चलिए सर, वो R4 R2 से डायरेक्ट बीच में से कनेक्ट हो जाए, हो सकता है ना। अब वहां पे आप, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एरिया कॉन्फ़िगर करते हो वहां पे। अगर एरिया 0 कॉन्फ़िगर करोगे तो वाया उसके जाएगा, लेकिन फिर भी आपका जो है राउटर नंबर यहां से एरिया के बीच में एरिया 0 से कम्युनिकेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपके ये दोनों एरिया डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, नहीं हो करेंगे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वापस से उस इंटरफेस को अप कर देते हैं। तो हम यहाँ पे कमांड चला देते हैं नो शटडाउन, ठीक है। नो शटडाउन कमांड चला दी, जैसे इनकी नेबरशिप फॉर्म होगी तो हमें यहाँ पे पूरा, यू कैन सी नेबरशिप आपकी इस्टेब्लिश हो गई। अब दोबारा से देखेंगे तो आपका ये अपडेट इसके पास में आएगी, नेबरशिप अब अप हो चुकी है, ठीक है। अब होने में थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगता है,
क्योंकि वो जो 40 सेकेंड्स का जो टाइम लैप है वो डेफिनेटली यहाँ पे कवर अप होगा। यू कैन सी आपके पास में सारी एंट्रीज वापस से अपडेट हो गई, ठीक है जी। और सारे के सारे आपके नेटवर्क जो है वो 20.2 के द्वारा ही रीचेबल है। क्लियर सभी को? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ सर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी, ये एक जो है 110 क्या है यहाँ पे? एडी वैल्यू है ना, लेकिन उसके सामने स्लैश वैल्यू के सामने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 11 लिखा हुआ है, इस पे 30 लिखा हुआ है, इस पे 20 लिखा हुआ है, इस पे 21 है, इस पे 21 है, इस पे 21 है, और इस पे भी 21 है। ये क्या है? ये जो स्लैश वैल्यू दिख रही है ना, ये है आपकी कॉस्ट, ठीक है। ये क्या दिख रही है? आपकी कॉस्ट दिख रही है। कॉस्ट का मतलब है कि आपका यहां से राउटर नंबर 1 पे हम राउटर नंबर 1 से 50.5 के नेटवर्क जाने 50.5 तक जाने के लिए आपके पास क्या है? 20.1 की कॉस्ट अवेलेबल है ना। इतनी कॉस्टिंग यहां से यहां तक लग रही है। तो यहां पे ओएसपीएफ के अंदर क्या है? ओएसपीएफ क्या करता है? जितना भी बड़ा नेटवर्क होता है, ये बेस्ट रूट किस बेसिस पे बनाता है? कॉस्ट बेसिस पे। जहां पे ज्यादा बैंडविड्थ होगी, ठीक है, जिस लिंक पे बैंडविड्थ ज्यादा होगी उस लिंक का उतनी कॉस्टिंग कम होगी। अब इसको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि ओएसपीएफ जो है वो कॉस्ट और बैंडविड्थ में कैसे कैलकुलेट करता है। हायर दी कॉस्ट, हायर दी बैंडविड्थ, लेसर दी कॉस्ट। सेम कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है जो हम लोग डेली लाइफ के अंदर भी यूज करते हैं। अगर मान लो कि आप लोग एक किराने की दुकान पे गए और वहां पे जाकर आपने 1 किलो चीनी खरीदी और आपको जो है दुकान वाले ने बोला कि ये 50 रुपए किलो है, तो आप उसको डिस्काउंट मांगोगे तो क्या देगा वो? से यस और नो? नहीं। सर 1 किलो पे तो नहीं देगा। अगर उससे बोलो कि मुझे 100 किलो चाहिए और फिर उससे डिस्काउंट मांगो तो क्या देगा? जरूर देगा। तो मतलब आपने क्वांटिटी इंक्रीज करी तो आपकी कॉस्टिंग क्या हो गई? कम हुई कि नहीं हुई? है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी चलता है। जितनी बैंडविड्थ ज्यादा होगी उतना प्राइसिंग कम होगा, उसकी कॉस्ट जो है ओएसपीएफ की जो कैलकुलेशन कॉस्ट है उतनी कम होगी। और यहां पे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं ओएसपीएफ के अंदर। पहला, आप बैंडविड्थ की बेसिस के ऊपर में इसकी कॉस्ट अप एंड डाउन कर सकते हो। दूसरा होता है मैन्युअली। मैन्युअली आप जो है इसकी कॉस्ट को अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कॉस्ट कैसे वेरी करती है, कैसे आपका जो है ये काम करती है, वो आपको मैं कल प्रैक्टिकल दिखाऊंगा इसमें चेंजेस करके। लेकिन अभी जो है यहाँ पे यू कैन सी आपका 30 का जो नेटवर्क है उसके लिए कॉस्ट क्या आ रही है आपकी? 11, है ना। तो ये 11 कॉस्ट आई कैसे? ओके, सो यहां पर अभी हमारे पास क्या है? 30 का नेटवर्क कहां पर है हमारे पास? 30 का नेटवर्क है यहां पर, राइट। राउटर नंबर 2 के साथ में कनेक्टेड है और ये आपका वर्चुअल है ना। तो जितने भी वर्चुअल पोर्ट होते हैं, वर्चुअल पोर्ट की बाय डिफॉल्ट कॉस्ट होती है 1, ठीक है। और जो भी आपके फिजिकल है, अभी हमारे पास यहाँ पे क्या चल रहा है? फास्ट ईथरनेट चल रहा है। फास्ट ईथरनेट की जो बाय डिफॉल्ट कॉस्ट होती है वो होती है 10। फिजिकल इंटरफेस की, जो ये आपके फिजिकल इंटरफेस है उसकी 10 है फास्ट ईथरनेट की, और जो वर्चुअल पोर्ट है उसकी 1 होती है। अब राउटर नंबर 2 ने 30 को जब एडवर्टाइज किया तो कितनी कॉस्ट थी उसकी? कितनी कॉस्ट थी उसकी? 1, राइट। लेकिन जब वही 1 कॉस्टिंग के साथ में रिसीव राउटर नंबर 1 पे किस पोर्ट पे रिसीव हुआ? F0/0। तो ये आपका फिजिकल पोर्ट है और ये फास्ट ईथरनेट है, तो इसकी कॉस्टिंग कितनी है? इस फिजिकल पोर्ट की कॉस्टिंग कितनी है? 10। तो ये 10 प्लस एडवर्टाइज में कॉस्ट कितनी आई उसकी? 1। तो ये क्या करेगा? 10 + 1 टोटल कितनी हो गई आपकी? 11। 50 के नेटवर्क के लिए आपको वहां पे 21 कॉस्टिंग दिख रही है। कैसे? यहां पे जितने भी आपके फिजिकल या वर्चुअल पोर्ट हैं इन सब की कॉस्टिंग कितनी है? 1 है। तो 1 के साथ में इसने एडवर्टाइज किया और राउटर नंबर 2 के इस पोर्ट ने इसको डेटा को रिसीव किया।
तो इस फिजिकल पोर्ट की कॉस्टिंग कितनी है 10 और प्लस एडवर्टाइज कॉस्ट कितनी है ये उसके पास 1, तो टोटल कितना हो गया 11। अगर आप राउटर नंबर 2 के ऊपर जाके शो आईपी राउट कमांड चलाओगे, आप 50 के नेटवर्क की कॉस्टिंग देखोगे तो आपको 11 दिखेगी। अब 11 को जब ये राउटर नंबर 1 ने वापस से एडवर्टाइज करके इसको राउटर नंबर 1 को भेजा, तो इसकी कॉस्टिंग कितनी थी 50 के नेटवर्क की 11। फिजिकल पोर्ट पे रिसीव हुआ 10 प्लस 11 कितना हो गया आपके पास 21। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आपका 60 का जो है 60 आपका फिजिकल पोर्ट पे कनेक्टेड कॉन्फ़िगर्ड है यहाँ पे, क्योंकि डेटा आपका यहां से जा रहा है तो ये वाला पोर्ट आपका पहले टच कर रहा है, तो इसकी कॉस्टिंग कितनी है बाय डिफॉल्ट 10 है। तो जब इसने 10 के साथ एडवर्टाइज किया राउटर नंबर 2 को, तो यहाँ पे इसकी खुद की कॉस्टिंग थी 10 प्लस यहाँ से एडवर्टाइज वो कराई 10, तो कितनी हो गई यहाँ पे 20। 60 के नेटवर्क की कॉस्टिंग अगर राउटर नंबर 2 पे देखोगे तो 20 मिलेगी, और वहीं पे इसने आगे एडवर्टाइज किया 10 के साथ में यहाँ पे आके उसकी 30 होगी। तो 60 के नेटवर्क की आपकी कॉस्टिंग यहाँ पे 30 दिखेगी और यहाँ पे 50 की कॉस्टिंग आपको 21 दिखेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? से यस और नो? नहीं सर, नहीं आया तो एक बार वीडियो और देखना, ये रिकॉर्डेड वीडियो सर, एक वो बार और थोड़ा- देखना, समझना, क्योंकि कल इसको हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। सर वो थोड़ा ना वो दिखा लीजिए वो हाँ, तो अभी मैं आपको राउटर नंबर 2 पे लेके चलता हूँ। और जो वर्चुअल है वो 1 लेगा और जो फिजिकल है वो फिजिकल 10 है, लेगा। फिजिकल में भी अलग अलग कॉस्टिंग होती है, वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कहाँ पर कितनी कॉस्टिंग होती है ना। तो यहाँ पे आगे हम लोग कल प्रैक्टिकल में देखेंगे। राउटर नंबर 2 पे हैं और यहाँ पे अगर मैं शो आईपी राउट कमांड चलाता हूँ, सॉरी शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं, तो यू कैन सी आपका जो 50 का नेटवर्क है उसकी कॉस्टिंग यहाँ पे कितनी आ रही है 11, राइट। लेकिन राउटर नंबर 1 पे क्या आ रही है इसकी 21, और वहीं पे राउटर नंबर 1 क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसकी कॉस्टिंग कितनी है 1। ठीक है। फिजिकल इंटरफेस 60 है, 60 फिजिकल इंटरफेस है, राइट। तो उसकी कॉस्टिंग बाय डिफॉल्ट कितनी है 10। मैं आपको लिंक की हर लिंक का जो फिजिकल इंटरफेस है उसकी कॉस्टिंग कल आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कमांड के जरिए, हर इंटरफेस की कॉस्टिंग चेक करवाऊंगा। तो यहाँ पर राउटर नंबर 2 पे देखेंगे 60 का नेटवर्क कहां पर है, ये रहा, कॉस्टिंग कितनी आ रही है 20। राउटर नंबर 1 पे कितनी आएगी 60 का नेटवर्क, ये रहा 30 कॉस्टिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग का, ये आपका बेस्ट पाथ का फाइंड आउट करने का तरीका, जहां से भी जिस भी रूट से ओएसपीएफ को सपोज कर लो, जैसे अभी 60 का नेटवर्क है, अगर यहाँ पे मल्टीपल नेटवर्क होते तो अगर जिसकी भी कॉस्टिंग कम आती ना वो उसी को बेस्ट पाथ बना लेता। ठीक है। सर इसमें ये भी है ना, एक यदि वैल्यू ऑड में आ रही है इसका मतलब एक नेटवर्क वर्चुअल है। हाँ, वो आगे एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, अभी वहां तक पहुंचे नहीं अपन। गीगाबिट की तो शायद सर कम होगी ना फास्ट से। सब बताऊंगा आपको, है ना। तो कल की क्लास तक का वेट करें, कल भी बता, उसके बाद आज वाला जो कॉन्सेप्ट समझाया वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, हाँ? हाँ सर। ठीक है। वर्चुअल किसी का? पोर्ट कितने भी हो सकते हैं? हाँ जी, वर्चुअल पोर्ट कितने भी हो सकते हैं? वर्चुअल पोर्ट आपके तब तक क्रिएट कर सकते हो जब तक आपका मेमोरी फुल ना हो जाए। बट वर्चुअल पोर्ट आपके आप एक से ज्यादा बनाओगे नहीं रियल नेटवर्क के अंदर, क्योंकि वो आपके किसी भी डेटा ट्रांसमिशन में तो इस्तेमाल होता नहीं है, वो सिर्फ हम एज अ टेस्टिंग पर्पस क्रिएट कर सकते हैं, है ना, इस हिसाब से। सर आज तो कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं आई मुझे तो। हाँ जी क्यों? सर आज तो कॉन्फ़िगरेशन ही समझ नहीं आई, पता नहीं क्या हो गया आज। कई बार हो जाता है, डोंट वरी हो जाता है, आप दोबारा से देखना, होगा नहीं होगा तो कोई Okay. बात नहीं, अपन करेंगे, उसको दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है जी, ओके ओके, चलिए कल मिलते हैं शार्प टाइम पे। टिल देन स्टे सेफ, गुड नाइट एवरीवन।